जब आप कंपेयर करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम कहते हैं खून के जैसा लाल, हम कहते हैं दूध के जैसा सफ़ेद, ठीक है ना, बर्फ़ के जैसा ठंडा, ठीक है। कंपैरिजन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। कोयले के जैसा काला, जब लड़का देखने जाते हैं तो पूछते हैं कैसा है, अरे लड़का तो बिल्कुल कोयले जैसा है, ठीक है। और लड़की को क्या संज्ञा दी जाती है, अगर लड़की गोरी है तो किसके जैसी गोरी है, क्या, दूध की तरह सफ़ेद है भैया लड़की तो, ठीक है। लड़कों के लिए ऐसे खतरनाक खतरनाक शब्द बने हैं, कहीं भी जो मेल जेंडर है उसको कहीं भी सम्मान से। अच्छा एक बात है, और फीमेल को हमेशा देखो कैसे डेकोरेट करके बताते हैं, जैसे कि ट्रक देखोगे, ट्रक तो वैसे तो क्या है, जो वस्तुएं होती हैं इनका कोई जेंडर नहीं होता है ना, नॉन लिविंग जितनी भी होती हैं इनका कोई, ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, इनका कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन फिर भी देखो कहीं भी टाइप का थोड़ा सा शब्द आता है उसको, जैसे ट्रक, कैसा उसका हॉर्न भी बड़ा अजीब सा रहता है, पौ पौ पौ, और ट्रक कितना अजीब सा लगता है। और वैसी बस बढ़िया सजी हुई, अच्छे कांच लगे हैं, हॉर्न भी बड़ा प्यारा, पौ 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 पौ, गाने आने डाल देते हैं, ठीक है। तो जो कंपैरिजन करने के लिए जो शब्द है वो है क्या है, एज, क्या है, एज। जैसे हमने कहा कोयले के जैसा काला, तो क्या बोलेंगे, एज ब्लैक एज कोल, क्या बोलेंगे, एज ब्लैक एज कोल, ठीक है। जैसा हमने कहा कि खून के जैसा लाल, तो क्या हो जाएगा, एज रेड एज ब्लड, एज रेड एज ब्लड। कोई दिक्कत कंपैरिजन के लिए। जैसे हमने बोला कि तू तो हाथी जैसा मोटा रहा है रे, तू तो हाथी जैसा मोटा हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, एज फैट एज एलिफेंट, क्या बोलेंगे, एज फैट एज एलिफेंट, ठीक है। तुम तो कैटरीना की तरह दिखती हो, देखो चेहरे पे स्माइल आ गई है ना, यू, ठीक है, यू एज लुक एज कैटरीना। जैसे हमने कहा तलवार सा तेज, एज शार्प एज स्वार्ड, क्या बोलेंगे, एज शार्प एज स्वार्ड, ठीक है। शहद सा मीठा, क्या बोलेंगे, शहद सा मीठा, एज स्वीट एज हनी, क्या बोलेंगे, हनी, एज स्वीट एज हनी, क्या बोलेंगे, एज स्वीट एज हनी। शिवम एक लाइटर जला दो जरा, ये वाला ऊपर वाला, क्या बोलेंगे, एज स्वीट एज हनी। जैसे हम बोलेंगे मक्खन सा नरम, उसका स्वभाव तो मक्खन सा नरम है, या वह तो मक्खन सा नरम है, ठीक है, ऊपर वाली सबसे बीच की यही, क्या बोलेंगे, मक्खन सा नरम। एज सॉफ्ट एज बटर, क्या बोलेंगे, एज सॉफ्ट एज बटर। एनी प्रॉब्लम, चलो ठीक है, एज सॉफ्ट एज बटर। जैसे हमने कहा बर्फ सा ठंडा, क्या हो जाएगा, एज कोल्ड एज आइस, एज कोल्ड एज आइस, बर्फ सा ठंडा। अगर मान लीजिए हमने ये कह दिया दूध सा सफ़ेद, हम जैसे अभी बताया था कि भैया लड़की तो दूध सी सफ़ेद है, तो क्या बोलेंगे, एज वाइट एज मिल्क, क्या बोलेंगे, एज वाइट एज मिल्क। महात्मा गांधी की तरह महान, एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, ठीक है। कपिल शर्मा की तरह फनी, एज फनी एज कपिल शर्मा, ठीक है। यू आर एज फनी एज कपिल शर्मा, तुम तो कपिल शर्मा की तरह फनी हो, ठीक है। यू आर एज मोटिवेटर एज हरी सर, हरी सर मोटिवेट ज़्यादा करते हैं, लोगों की शिकायत है कि पढ़ाते कम है, मोटिवेट ज़्यादा करते हैं, और मोटिवेट कोई हो ही नहीं रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई नहीं हो रहा मोटिवेट, क्योंकि लोगों को आवश्यकता है जॉब की, ठीक है, और सही समय पर सही मोटिवेशन मिले तो काम का है, ठीक है। द लिटिल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ हार्ट, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ योर सेल्फ। ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने जीवन की जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, जीवन में कुछ कर देने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उससे आता है मोटिवेशन। अगर आपको भूख नहीं लगी, मैं कितना ही मोटिवेट करूं कि खा लो खा लो, खाने से ये हो जाएगा, खाने से वो हो जाएगा, आप नहीं खाओगे, क्योंकि आपको मज़े नहीं आ रहा। आपको अगर आप भूखे हो तो क्या मोटिवेट करने की ज़रूरत है आपको, कि मोटिवेट कर लो, कम ऑन यू कैन डू इट, यू विल हैव टू ईट इट, आप खा सकते हो, आपको खाना पड़ेगा, तब खाओगे क्या?
अरे भूख लगी, आप तो बोलोगे भैया रूखी सूखी आने दो, रोटी जो भी है, अचार दे दो, और पहले खाना खाओगे बाद में बात करोगे। कोई मोटिवेट करेगा तो आप बोलोगे ओ मोटिवेशन गुरु, ज़रा साइड में थोड़ी देर बैठना, पहले मैं भोजन कर लूँ उसके बाद मोटिवेट करना है कि नहीं सही बात। तो द पर्सन इज़ फुल ऑफ स्टमक, ही डजंट नीड any type of motivation, and the person is hungry for something, he has automatic motivation, he has by default motivation, he has genuinely motivation. okay, तो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ पर्सन। अगर आपके अंदर कोई महत्वाकांक्षा कुछ करने की, तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, एज मोटिवेटर एज हरी सर, क्योंकि आपके हरी सर बहुत मोटिवेट करते हैं। मतलब मुझे भी कभी कभी लगता है कि बुरी आदत है, मैं पढ़ाने से ज़्यादा वास्तव में मोटिवेट करता हूँ। ठीक है, एज समझ में आ गया आपको? और कुछ बताना चाहते हो? जैसे कि एज प्योर एज गोल्ड, सोने सा खरा, उदाहरण देते हैं कि नहीं भैया, आदमी तो सोने जैसा है यार, एज प्योर एज गोल्ड। ठीक है, एज लॉन्ग एज, जैसे कि कोई लंबा बताना है अपन को, एज लॉन्ग एज एफिल टावर। ठीक है, एज लॉन्ग एज बुर्ज खलीफा। ठीक है, एज फास्ट एज हावड़ा मेल। जैसे कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो अलग अलग सबके लिए नाम दे के रखे थे। जो लड़की बहुत फास्ट चलती थी उसको हम लोग बोलते थे हावड़ा मेल। क्या हावड़ा मेल नहीं आई आज? ठीक है, कभी नाम से तो किसी को बुलाते ही नहीं थे, हावड़ा मेल नहीं आई क्या? उसके बाद जो लड़की काफ़ी मोटी होती थी उसको हम बोलते थे छोटा हाथी। ठीक है, वैसे बोलना नहीं चाहिए था पर अब बता दे रहा हूँ कॉलेज में क्या क्या उत्पात मचाते थे। और जो लड़की काफ़ी लंबी होती थी उसको लड़के नाम रखते थे एफिल टावर, बुर्ज खलीफा या कुतुब मीनार। ठीक है, ठीक है ना, एफिल टावर, कुतुब मीनार या बुर्ज खलीफा। बोलते बुर्ज खलीफा, उस टाइम एक्चुअली बुर्ज खलीफा नहीं बनी थी तो हम लोग ज़्यादातर एफिल टावर या कुतुब मीनार ही बोलते थे। ठीक है, और जो दुबली पतली होती थी उसको क्या बोलते थे पता है आपको? कुछ लोग तो बोलते थे भिंडी, कुछ लोग बोलते थे मरी मुर्गी। ओके, दैट वाज द कॉम्प्लीमेंट फॉर द गर्ल्स। ओके, अब वो भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्स तो कर देती होंगी। ठीक है, एंड द वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कहना चाहिए कि एक कंट्रोवर्शियल थिंग्स, एक और कंट्रोवर्शियल थिंग्स थी दैट वी आस्क द बेसिकली टू द बॉयज़, कल भाभी नहीं आई क्या? दैट इज़ द वेरी कंट्रोवर्शियल। और ये गर्ल्स को बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि हमारे ऐसे ऐसे नाम रखे गए हैं और कौन किसको भाभी बोलता है क्या, ये उनको पता नहीं होता था। बट द बॉय मेक दिस टाइप ऑफ नेम्स। ओके, सो दिस इज़ द कॉलेज लाइफ, बट वी स्टडीड ऑल्सो अलॉन्ग विद द एन्जॉयमेंट। वी डिड नॉट 100% इन्वॉल्व इन एन्जॉयमेंट। ठीक है, एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके। अंडरस्टैंड? एज सून एज मतलब जितने जल्दी, एज फास्ट एज जितना तेज, अभी एज पढ़ रहे थे। एज लॉन्ग एज जितना लंबा। ठीक है, एज मच एज जितना ज़्यादा। ठीक है, एज स्वीट एज, जैसे मैंने कहा तुम तो मिश्री की तरह मीठे हो, यू आर एज स्वीट एज कैंडी। क्या बोलेंगे? यू आर एज स्वीट एज कैंडी। मेलोडी, मेलोडी मतलब क्या होता है? ये भी मीठा होता है। ठीक है, मेलोडी है ना। ठीक है, तो एज स्वीट एज कैंडी। वैसे तो उस उदाहरण में मीठा के जब भी उदाहरण देते हैं उसका शहद का उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, यू आर एज स्वीट एज हनी। ठीक है, यू सिंग एज मेलोडियस एज हनी, शहद की तरह मीठा गाते हो तुम तो। ठीक है, तो एज सून एज का मतलब क्या हो जाएगा? जितने जल्दी। और एज फॉर एज मतलब हो जाएगा जितने दूर। और एज लॉन्ग एज मतलब हो जाएगा जितना लंबा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एज मच एज क्या हो जाएगा? जितना ज़्यादा। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल क्या होगा? जितने जल्दी हो सके। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, समझ गए? तो एज का प्रयोग